सरस्वती जी का ये अपमान हुआ है। ये सिर्फ उसका अपमान नहीं है, ये बहन बेटियों का अपमान है। मांझी जी ने स्वीकार किया है, चलिए ये स्वीकार किया है, उन्होंने स्वीकार किया है कि किस तरह से जनादेश की चोरी करके, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करके, बहन नुसरत परवीन को तो मैं कहता हूं, आप राष्ट्रीय जनता दल में आइए। हम बहन आपका स्वागत करते हैं राष्ट्रीय जनता दल परिवार की ओर से। पूरा बिहार के चुनाव परिणाम और सब कुछ को आप एक बार फिर से इसको निरस्त कीजिए, फिर से इलेक्शन करवाइए। बिहार में महिला डॉक्टर नुसरत परवीन के साथ हुई घटना के बाद झारखंड सरकार ने उन्हें बड़ा फैसला लिया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने उन्हें झारखंड स्वास्थ्य सेवा में 3 लाख रुपए मासिक वेतन, मनचाही पोस्टिंग, सरकारी आवास और पूर्ण सुरक्षा के साथ नौकरी का बड़ा प्रस्ताव दिया है। एक बयान में उन्होंने ये कहा कि नियुक्ति मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के स्तर पर कराई जाएगी ताकि उन्हें सम्मान और सुरक्षा दोनों का भरोसा मिल सके। लेकिन अब उससे भी बड़ा ऑफर राष्ट्रीय जनता दल के विधायक गौतम कृष्ण ने दिया है। गौतम कृष्ण ने कहा है कि हम नुसरत परवीन को सलाह देते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन करे और राष्ट्रीय जनता दल में हम उनका बेसब्री से स्वागत करेंगे। इसके साथ ही साथ उन्होंने नीतीश सरकार पर निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार इसमें सरकार में मां बहन और बेटियों का अपमान किया जा रहा है, उसकी जड़ से उसे खत्म करना बहुत जरूरी है। इसलिए नुसरत परवीन राष्ट्रीय जनता दल में आ जाए। वैसे केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बयान को लेकर के भी उन्होंने कहा है कि जीतन राम मांझी कोई गलत बयान नहीं दिए हैं। उनका जो दर्द था वो छलका है। जिस प्रकार जनादेश का अपमान एनडीए के लोगों ने किया है और खासकर इलेक्शन कमीशन की आड़ में, उसका उदाहरण जीतन राम मांझी ने दिया है। खैर, वो क्या कुछ कह रहे हैं आगे आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। मैं तो कहूंगा जिस तरह से बहन नुसरत जी का ये अपमान हुआ है, ये सिर्फ उसका अपमान नहीं है, ये बहन बेटियों का अपमान है। और भारतीय संविधान में जिस तरह से धर्म की आज़ादी दी गई है, उसका अपमान है। और मैं ये कहना चाहता हूँ बहन नुसरत परवीन को तो मैं कहता हूँ, आप राष्ट्रीय जनता दल में आइए। हम बहन आपका स्वागत करते हैं राष्ट्रीय जनता दल परिवार की ओर से। हम लोग जो ये संघवाद जो चल रहा है, जिसमें माँ बहन बेटियों का अपमान किया जा रहा है, उसका हम लोग एक एक करके हिसाब लेंगे। मांझी जी अभी कह रहे थे कि हमारा बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाया जा रहा है। अरे भैया, तोड़ मरोड़ के आप क्या उस वक्त नशा में थे? क्या नशा में होगा? किसका गिर गया भैया, देख लीजिए। तो इसलिए मांझी जी ने स्वीकार किया है, चलिए ये स्वीकार किया है, उन्होंने स्वीकार किया है कि किस तरह से जनादेश की चोरी करके, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करके, ब्यूरोक्रेट्स को अपने मन के अनुसार उन्होंने परिणाम बदलने में सहयोग लेकर के परिणाम बदला है। इसलिए हम तो कहते हैं राष्ट्रपति महोदय से, पूरा बिहार के चुनाव परिणाम और सब कुछ को आप एक बार फिर से इसको निरस्त कीजिए, फिर से इलेक्शन करवाइए। वैसे आपको बता दें कि नुसरत परवीन का वाकया इन दिनों बिहार ही नहीं, बिहार के बाहर लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। नीतीश कुमार को लेकर तरह तरह की बातें चल रही है। कोई नीतीश कुमार के पक्ष में बयान दे रहा है तो कोई नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार बयानबाजी करता हुआ नजर आ रहा है। अब जिस तरीके से झारखंड के मंत्री ने नुसरत परवीन को बड़ा ऑफर दिया, उसके बाद अब राष्ट्रीय जनता दल ने भी नुसरत परवीन को पार्टी ज्वाइन करने का बड़ा ऑफर दे दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि नुसरत परवीन आगे क्या कुछ करती है। क्या वो पार्टी ज्वाइन करती हैं या फिर नीतीश सरकार में ही नौकरी करती हुई नजर आती हैं।